एक टक्कर जिसने बदल दी उड़ानों की दुनिया। एक शांत आसमान, एक सुरक्षित लैंडिंग की उम्मीद, और फिर एक तेज धमाका। 31 अगस्त 1986 का दिन था। लॉस एंजेलिस एयरपोर्ट के पास एक DC-9 विमान उतरने ही वाला था, लेकिन किसी को अंदाजा नहीं था कि यह उड़ान सीधा मौत की ओर जा रही है। विमान अचानक से नियंत्रण खो बैठा और पलक झपकते ही जमीन की ओर गिरने लगा। कुछ ही क्षणों में वह एक शांत रिहायशी इलाके में गिरा और धमाके के साथ आग की लपटों में गिर गया। चारों तरफ चीखें, धुआं और भगदड़ मच गई। राहतकर्मी तुरंत मौके पर पहुंचे, लेकिन अंदर से कोई भी जिंदा नहीं निकला। जैसे ही राहत कार्य चल रहा था, कुछ दूर एक स्कूल के मैदान में कुछ चौंकाने वाला मिला। एक और विमान का मलबा। अब ये साफ हो गया कि यह दुर्घटना सिर्फ एक नहीं बल्कि दो विमानों की टक्कर थी। एक बड़ा वाणिज्यिक विमान DC-9 और दूसरा एक छोटा निजी विमान जिसमें एक परिवार यात्रा कर रहा था। हादसे में दोनों विमानों के 60 यात्री मारे गए और इसके अलावा 15 जमीनी नागरिकों की भी जान चली गई। 16 घर तबाह हो गए। DC-9 विमान मेक्सिको से लॉस एंजेलिस की ओर आ रहा था, दुनिया के सबसे व्यस्त हवाई अड्डों में से एक। उसी समय एक छोटा निजी विमान लॉस एंजेलिस के टोरेंस एयरपोर्ट से उड़ान भर रहा था, जो एक छोटे से अवकाश ट्रिप पर था। पायलट अपने परिवार के साथ बिग बियर लेक की ओर जा रहा था। सुबह 11:47 पर DC-9 को एयर ट्रैफिक कंट्रोल से अनुमति मिली कि वह टर्मिनल कंट्रोल जोन में प्रवेश कर सकता है। ये वह क्षेत्र होता है जहां विमान की हर गतिविधि बारीकी से नियंत्रित की जाती है। उस समय DC-9 धीरे धीरे नीचे आ रहा था और निजी विमान ऊंचाई बढ़ा रहा था। उसी मोड़ पर दो जिंदगियां एक दूसरे की ओर बढ़ रही थी, एक विनाशकारी मुलाकात के लिए। जांच शुरू हुई और ब्लैक बॉक्स और मलबे की जानकारी से एक चौंकाने वाली तस्वीर सामने आई। छोटा विमान 90 डिग्री के कोण से आकर DC-9 के पीछे की पूंछ से टकराया। इस टक्कर से DC-9 का हॉरिजॉन्टल स्टेबलाइजर टूट गया, यानी वह हिस्सा जो विमान को संतुलित रखता है। इसके बाद विमान के पास कोई नियंत्रण नहीं बचा। DC-9 तो सही दिशा में उड़ रहा था। ये डेटा से साफ हुआ, लेकिन छोटा विमान उस जगह कैसे पहुंच गया जहां उसे होना ही नहीं था? जांच में सामने आया कि छोटा विमान विजुअल फ्लाइट मोड में था, यानी पायलट आसमान में किसी भी टावर या सैटेलाइट से निर्देश नहीं ले रहा था, बल्कि जमीन की सड़कों और इलाकों को देखकर रास्ता तय कर रहा था। चूंकि वह नया था और इस इलाके से परिचित नहीं था, तो शायद उसने गलती से कंट्रोल जोन में प्रवेश कर लिया। लेकिन सवाल था कि कंट्रोल टावर ने उसे देखा क्यों नहीं? जवाब चौंकाने वाला था। लॉस एंजेलिस एयरपोर्ट का रेडार सिस्टम बहुत पुराना था। ऊंची इमारतें और पहाड़ों के कारण उसमें कई ब्लाइंड स्पॉट्स थे। उस समय कंट्रोलर एक और विमान से बात कर रहा था और उसका ध्यान इस नए विमान की ओर नहीं गया। और भले ही रेडार उस छोटे विमान को पकड़ लेता, फिर भी कुछ ज्यादा पता नहीं चलता। उस समय छोटे विमानों का सिग्नल एक छोटे त्रिकोण के रूप में दिखता था, ना ऊंचाई ना गति की जानकारी। इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता, सब कुछ खत्म हो गया था। अब सवाल उठता है, क्या दोनों पायलट एक दूसरे को देख नहीं सके? छोटे विमान का पायलट जमीन की सड़क को देख रहा था, उसने ऊपर ध्यान ही नहीं दिया। वहीं DC-9 से इतना छोटा विमान देख पाना मुश्किल था, और यदि देख भी लिया जाता तब भी बचाव के लिए कम से कम 12 सेकंड चाहिए होते, और उनके पास वो समय नहीं था। इस हादसे ने अमेरिका की उड़ान सुरक्षा व्यवस्था को झकझोर कर रख दिया। इसके बाद नियम बदल दिए गए। अब हर छोटे विमान में ऐसा ट्रांसपोंडर अनिवार्य कर दिया गया है, जो न केवल मौजूदगी बल्कि ऊंचाई की भी जानकारी देता है। और सभी विमानों में लगाया गया एयरबोर्न कोलिजन अवॉइडेंस सिस्टम, जो पायलट को टक्कर से 45 सेकंड पहले चेतावनी देता है। एक भयानक हादसा जिसने 67 जिंदगियां छीन ली, लेकिन उसी हादसे ने भविष्य की हजारों जिंदगियों को सुरक्षित कर दिया। हर उड़ान अब एक कहानी है भरोसे, सुरक्षा और सीखी गई सीख की। दुआ यही है कि हर उड़ान अपनी मंजिल तक सुरक्षित पहुंचे।